अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक साहिब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी आसरा में इनका मेहमान आ गया। खामद ने इसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचे वो इनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी तो ला दें। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों की तरह रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा क्या बात है, इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इसके खामद ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर इसने कहा दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रीश आदमी इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजिल देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वहीं आटा लेने के लिए आया हूँ। सही कहते हैं कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। दोस्तों आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।